तो हमने समझबूझकर सिलबट्टा बनाया क्योंकि हमें जाना है किसी दूसरे रास्ते पर, और यूरोप वालों को पता ही नहीं था, इसलिए मिक्सर बनाया। एक और उदाहरण दूं, यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन, है ना, उसमें भी पहिया ही है ना, और वो पहिया इस्तेमाल होता है। तो वॉशिंग मशीन में हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट सोप से चलती है? नहीं चलती, वॉशिंग पाउडर ही लगता है। और वॉशिंग मशीन ऑयल केक से चल सकती है? डिटर्जेंट पाउडर ही लगता है। तो जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उसको पहले डिटर्जेंट पाउडर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके वो चलेगी नहीं। और आप जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने में पानी 10 गुना ज्यादा खर्च होता है कि नहीं? आप रोज डिटर्जेंट से कपड़े धो तो बाल्टी के बाल्टी पानी फेंकते रहो, झाग निकलना बंद नहीं होता। तो डिटर्जेंट बनाना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए पानी ज्यादा लगेगा। पानी तो निश्चित है और सीमित है, वो तो बारिश से ही मिलता है, या तो पी लो या तो डिटर्जेंट पाउडर के कपड़े धोने में बहा लो उसको। अब यूरोप वाले तो मजबूर हैं बेचारे, क्योंकि उनको और कुछ मालूम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए सिवाय इसके कि एक डिटर्जेंट पाउडर। क्योंकि कपड़े धोने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध है। जैसे भारत में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पता है क्या है कपड़े धोने की? मिट्टी से कपड़े धोना। आपने देखे धोबी लोग हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं, वो कहीं तालाब में जाते हैं, उनके पास मिट्टी होती है, मिट्टी को कपड़े में रगड़ के पानी में भिगो के रख देते हैं। एक दिन तक वो पड़ा रहता है, दूसरे दिन थोड़ा पीटते एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का काम वही है जो वॉशिंग पाउडर का है। पता है वॉशिंग पाउडर क्या करता है? कुछ नहीं करता, सरफेस टेंशन कम करता है। हमारा कपड़ा गंदा हो गया, इसमें डस्ट घुस गई या इसमें कुछ दाग बन गए, निशान बन गए, इसका माने जिस स्थान पर निशान है वहां का सरफेस टेंशन बढ़ गया। यही तो है ना फिजिक्स। अब सर्फ क्या करेगा? सर्फ ये करेगा कि वहां का सरफेस टेंशन कम कर दे, और जब सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा तो दाग अपने आप बाहर निकल जाएंगे, डस्ट बाहर निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही काम मिट्टी करती है, वही काम वॉशिंग पाउडर करता है। मिट्टी भी यही करती है, सरफेस टेंशन को कम। अब मिट्टी से हम कपड़े धोएं और सर्फ से कपड़े धोएं, दोनों में अंतर क्या है? मिट्टी से कपड़े जब हम धो रहे हैं तो मिट्टी पानी में जा रही है, और पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है, वापस वही मिट्टी फिर काम आ रही है, फिर पानी में जा रही है, फिर बैठ रही है, फिर काम आ रही है, फिर जा रही है। माने ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है, हजारों साल तक चलेगी। अब वॉशिंग पाउडर का चक्कर क्या है? वॉशिंग पाउडर बनाने में 23 केमिकल लगते हैं, मिट्टी एक ही केमिकल का खेल है। वॉशिंग पाउडर में 23 केमिकल है और सब के सब इनऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का अंतर आप सब अच्छे से जानते हैं। तो मिट्टी ऑर्गेनिक केमिकल है, हजारों साल इस्तेमाल होगी, यूज और रीयूज होगा, और अंत में क्या होगा? पानी में मिट्टी मिलेगी, तो आखिरकार वो पानी कहीं जाएगा, खेत में जाएगा, खलिहान में जाएगा, तो मिट्टी खेत में पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। पानी भी सुरक्षित है, मिट्टी भी सुरक्षित है। अब वॉशिंग पाउडर से आपने जब कपड़े धोए तो उसमें तो 23 केमिकल हैं, वो सब पानी में निकलेंगे और वो पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे। नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा, तो जमीन के पानी में केमिकल्स भी पानी के साथ मिल जाएंगे। फिर वही पानी हम ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज करके रीयूज करेंगे, तो पानी के साथ ये केमिकल भी आएंगे और यही केमिकल डिटेक्ट होंगे, तो सरकार कहेगी कि पानी जमीन का निकला हुआ खराब हो गया, अब ये पीने लायक नहीं है, क्योंकि हमने वॉशिंग पाउडर मिला के इसको मिट्टी में फेंक दिया। वॉशिंग पाउडर के केमिकल क्या है? नाम सुनो तो तकलीफ आ जाए। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, जो हाईली पॉइजनस है और कैंसरस। सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि 0.05 मिलीग्राम मात्रा अगर 1 लीटर खून में आ गई, जरा ध्यान से सुनना, 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला तो ब्लड कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोडियम मेटासिलिकेट अगर 0.01 मिलीग्राम 1 लीटर खून में मिला तो कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है।
तो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन, उसमें डाला हुआ वॉशिंग पाउडर जो पानी को भी खर्च करेगा और आपकी जिंदगी को भी खर्च कर देगा। क्योंकि यही पानी जब डिस्चार्ज होके आप फेंकेंगे नालियों में, नालियों से जाएगा नाले में, नाले से जाएगा नदी में या तालाब में, फिर सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके साथ केमिकल भी होंगे। वही केमिकल वापस आपके पीने के पानी में आएंगे और आप पी पी के कैंसर से मर जाएंगे। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो सबसे पुरानी मिट्टी थी कपड़े धोने के लिए। धीरे धीरे हमने उस मिट्टी को थोड़ा बाजू रख दिया, क्योंकि हमने कहना शुरू किया, अरे ये मिट्टी तो बहुत खराब है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं? अपने बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। मिट्टी तो लगने के लिए ही है, लग जाएगी तो कौन सी तकलीफ होने वाली है? आपको मालूम है दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ही है। अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो मिट्टी में है, कैल्शियम चाहिए तो मिट्टी में है, सल्फर चाहिए तो मिट्टी में है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है जो 17 हमारे शरीर को लगते हैं। और उसी मिट्टी से हम इतने दूर हैं, अरे मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। और मैंने पढ़ी लिखी मूर्ख माताओं को देखा है कि बच्चे जरा सी मिट्टी में खेला है तुरंत स्नान करा देती, अरे ये मिट्टी बहुत खराब है। उनको मालूम नहीं है जब वो मर जाएंगे तो एक मुट्ठी मिट्टी में ही बदल जाएंगे, जिनको